Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. बाबुल का बाजार जिंदगी से गुलजार था। व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे, गधे रेंक रहे थे, हवा में मोलभाव और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, मानो रोजमर्रा की जिंदगी का एक संगीत बज रहा हो। सूरज चमक रहा था और पूरे प्राचीन शहर पर एक सुनहरी रंगत बिखेर रहा था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। दूर देशों से आई हुई अनोखी खुशबुएं ताजी बनी रोटी की महक में मिल रही थी और एक मदहोश कर देने वाला मिश्रण तैयार कर रही थी, जो शहर के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर खींचता था। इस चहल पहल के बीच बेकर बरेक अपनी छोटी सी दुकान में आटा गूंथ रहा था। उसके हाथ अभ्यास से सहजता से चल रहे थे, आटे को एकदम सही लोई का आकार दे रहे थे। लयबद्ध गति लगभग सम्मोहित कर देने वाली थी। यह सृजन का एक नृत्य था जिसे उसने वर्षों में सिद्ध किया था। आह, शहद के केक की एक और खेप ओवन के लिए तैयार है। ये आज कई चेहरों पर मुस्कान लाएंगे। वह अपने शहद के केक के लिए जाना जाता था, जो हर सुबह ताजा बनाए जाते थे। गुप्त नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था और बरेक ने इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। लोग कतार में खड़े थे, स्वाद के लिए उत्सुक। कतार गली में दूर तक फैली हुई थी, जो बरेक की कृतियों की लोकप्रियता का प्रमाण थी। हर ग्राहक जानता था कि इंतजार सार्थक होगा। ये शहद के केक पूरे बाबुल में सबसे अच्छे हैं। मीठा चिपचिपा व्यंजन बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद था। बरेक की मुस्कान उसके ओवन जितनी ही गर्म थी। जिंदगी अच्छी थी। उसकी बेकरी सिर्फ व्यवसाय का स्थान नहीं थी, बल्कि समुदाय की आधारशिला थी, जहां कहानियां साझा की जाती थीं और दोस्तियां बनती थीं। बरेक की सफलता ने शहर के हर कोने से ध्यान आकर्षित किया। उसकी बेकरी पूरे समुदाय में चर्चा का विषय थी और लोग उसके समर्पण और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते थे। वह एक बड़ी दुकान, ज्यादा ओवन और ज्यादा मुनाफे का सपना देखता था। अपने व्यवसाय के विस्तार की कल्पना दिन रात उसके विचारों में घूमती रहती थी। एक दिन एक साहूकार ने उसे एक आकर्षक प्रस्ताव दिया। उसने बरेक को तेजी से विस्तार और बेजोड़ सफलता के वादों के साथ लोन देने का प्रस्ताव दिया। कल्पना करो, एक बेकरी साम्राज्य, दुकानों की कतारें, ग्राहकों से भरी हुई और ताजी बनी रोटी की मीठी खुशबू हवा में तैर रही है। बरेक महत्वाकांक्षा और तेज सफलता के आकर्षण से अंधा होकर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। उसने उस कर्ज के बोझ पर विचार नहीं किया जो वह ले रहा था, और न ही उसके परिणामों पर। जल्द ही बरेक ने खुद को अपने बढ़ते व्यवसाय की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। लोन पर ब्याज एक भारी बोझ था और दबाव बढ़ने लगा। मैं खुद को इस मुसीबत में कैसे डाल दिया, उसने सोचा, अपने फैसलों का बोझ खुद पर महसूस करते हुए। एक शाम अरीन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यापारी बरेक की दुकान पर आया। सूरज डूब रहा था, गांव पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था और हवा में ताजी बनी रोटी की खुशबू थी। अरीन ने कई व्यवसायों का उत्थान और पतन देखा था। उसने चहल पहल वाले बाजार और खाली स्टॉल, सफलता की खुशी और असफलता की निराशा देखी थी। उसने बरेक के चेहरे पर चिंता देखी। युवा बेकर स्पष्ट रूप से परेशान था। उसकी आंखें उसके बोझ का भार दर्शा रही थीं। कर्ज दोधारी तलवार है मेरे दोस्त। यह आपको बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन यह आपको गहराई से काट भी सकता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसे सावधानी और बुद्धिमत्ता से चलाना चाहिए। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब बरेक ने अपनी परेशानियां बताईं। युवा बेकर ने अपने सपनों और अब उसके सामने आने वाली कठोर वास्तविकता के बारे में बताया। मुझे लगा कि लोन मुझे विस्तार करने में मदद करेगा, लेकिन अब मैं कर्ज में डूब रहा हूँ। हर दिन एक संघर्ष जैसा लगता है और मुझे नहीं पता कि मैं अपने व्यवसाय को कैसे चलाऊं। अभी देर नहीं हुई है बरेक। कर्ज को समझदारी से प्रबंधित करने का हमेशा एक रास्ता होता है। आपको अपने खर्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में आपके व्यवसाय के लिए मायने रखता है। चिंता और ज्ञान से भरे अरीन के शब्द बरेक के दिल में गहरे उतर गए। बूढ़े व्यापारी का अनुभव युवा बेकर के बुरे समय में आशा की किरण था। परेशान बेकर को आशा की एक किरण दिखाई दी। नए दृढ़ संकल्प के साथ बरेक ने अरीन की सलाह को मानने और अपने भाग्य को बदलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। अरीन ने समझाया कि दो तरह के कर्ज होते हैं,
मूर्खतापूर्ण कर्ज उस दावत के लिए उधार लेने जैसा है जिसे आप वहन नहीं कर सकते। यह अस्थायी सुख लेकिन दीर्घकालिक दर्द लाता है। उसने आगे कहा। हालांकि बुद्धिमानी वाला कर्ज खजूर का बगीचा लगाने के लिए उधार लेने जैसा है। इसके लिए आज बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए मीठे फल मिलते हैं। बरेक को झटका लगा कि उसने मूर्खतापूर्ण कर्ज लिया था। विस्तार के उसके सपनों ने उसके फैसले को धुंधला कर दिया था। मैं अपनी बेकरी और अपने भविष्य के लिए लड़ूंगा। मैं खुद को कर्ज की बेड़ियों से मुक्त करूंगा। मैं अपने जीवन का पुनर्निर्माण करूंगा। एक समय में एक शहद केक। बरेक के कर्ज का बोझ उस पर दबाव डाल रहा था। वह थका हुआ और निराश था। उसने हार मानने पर विचार किया, लेकिन फिर उसे अरीन की बातें और अपनी बेकरी के पहली बार खुलने पर उसे जो गर्व महसूस हुआ था वह याद आ गया। उसके भीतर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जाग उठी। बरेक ने अनावश्यक खर्चों और विलासिता को कम करके शुरुआत की। उसने अब उधार महंगी सामग्री नहीं खरीदी। उसने नए जोश के साथ ज्यादा घंटे काम किया, बेकिंग की और बेचा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बरेक ने अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। उसने वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे। मुझे कमाए और खर्च किए गए हर पैसे का हिसाब रखना चाहिए। मैं भविष्य की जरूरतों और आपात स्थितियों के लिए लगन से बचत करूंगा। मैंने लापरवाह उधार लेने के खतरों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा है। मैं अपनी कहानी हर उस व्यक्ति के साथ साझा करूंगा जो सुनना चाहता है, उन्हें मूर्खतापूर्ण कर्ज के बोझ से बचाने की उम्मीद में। साल बीत गए और बरेक की बेकरी फलती फूलती रही। उसने अपने हर पैसे का कर्ज चुका दिया था। वह अपनी दुकान का विस्तार करने में भी कामयाब रहा, उधार के पैसे से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से। दूसरी बार सफलता का स्वाद और भी मीठा था। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.